आइए आप सभी का स्वागत है सोनू होम नीटिंग चैनल में। मैं आप सबके लिए फिर से एक नया सॉक्स लेके आई हूँ। अगर आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में एक बेल आइकन आएगी, उसे भी दबा लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए कि मैं कौन सी वीडियो कब अपलोड की हूँ, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम लेंगे 4 ऊन, कोई भी आप ले लें इसमें, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 10 नंबर की सिलाई। अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे हम फंदे डालने लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से गांठ लगाएंगे, इस तरह से गांठ लगाना है आपको। अब इसके अंदर डालेंगे हम सिलाई। छोटा धागा मैं उंगलियों के साइड में रखूँगी और बड़ा धागा अंगूठे के साइड पे। अब यहाँ से हम टोटल 11 फंदे बनाएंगे। तो एक तो हमारी सिलाई पे है, ये दूसरा, तीसरा, ये 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक 11 फंदे हमें डालने हैं। 11 फंदे डालने के बाद देखिए, 11 फंदे हमने डाल लिए हैं। 11 फंदे डालने के बाद पहली लाइन हम पूरी उल्टी बुन लेंगे। पहली सिलाई, सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप सब थालपोस भी देखना चाहती हैं तो कमेंट करें, तो मैं थालपोस की वीडियो भी लेके आऊँगी। अगर डिज़ाइन देखना चाहती हैं तो डिज़ाइन भी आप मुझे कमेंट करें, या फिर मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी, आप उस डिज़ाइन के पिक सेंड कर सकती हैं, तो फिर मैं उसे बना के दिखाऊँगी आपको। तो देखिए, 11 फंदे डाल लेने के बाद मैंने पहली सिलाई उल्टी बना के कंप्लीट कर ली है। अब देखिए यहाँ से किस तरह से बनाएंगे। अब हम आ गए डिज़ाइन की पहली लाइन पे। तो पहला फंदा हम उतार लेंगे। अब यहाँ से 3 फंदे बुनेंगे। देखिए, 1, 2 और ये 3, टोटल हमने 4 फंदे बुन लिए हैं। 4 फंदे बुनने के बाद सीधा हमने बुना है धागा आगे और करेंगे। यहाँ से हम एक जाली डालेंगे। यहाँ पे इस तरह से हमने जाली डाली। अब यहाँ से 3 फंदे हम बुनेंगे। देखिए, जाली डालते हुए हमने एक फंदा बुना, ये दूसरा फंदा और ये तीसरा फंदा। अब धागा आगे करेंगे। अब यहाँ से बाकी बचे 4 फंदों को हम यहाँ पे सीधा बना लेंगे। 1, 2, 3 और ये 4। यहाँ से हम डिज़ाइन की पहली लाइन काउंट करेंगे। तो पहली लाइन कंप्लीट हुई हमारी। दूसरी लाइन सारे फंदों को हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे। उल्टी लाइन हर बार उल्टी ही आएगी, सीधे साइड से सिर्फ आपको कहाँ पे जाली डालना है वो ध्यान देना है आपको। बहुत ही इजी सॉक्स है। जो अभी महिलाएं बुनाई सीख रही हैं, उल्टा सीधा जो बुनाई जानती है, फिर जो जाली डालना जानती है, बस इतने ही काफ़ी है इस सॉक्स को बनाने के लिए। बहुत ही जल्दी बन जाता है और थोड़ा सा अलग डिज़ाइन भी आता है इसमें। तो देखिए, इस तरह से हमने ये सेकंड लाइन कंप्लीट कर ली उल्टी तरफ से। अब हम आ गए फिर से सीधी साइड। अब सीधी साइड देखिए, पहली बार हमने 4 फंदे बुने थे, अब इस बार हम 5 फंदे बुनेंगे। जो हमारे यहाँ पे गैप दिख रही है, देखिए जाली, यहाँ तक हम इसे बुन लेंगे। पहला फंदा उतार लेते हैं, ये दूसरा फंदा हो गया, ये तीसरा फंदा सीधा बुना हमने, ये चौथा फंदा सीधा बुना हमने, और ये 5वां फंदा सीधा बुना हमने। 5वां फंदा बुनने के बाद धागा अपनी ओर करेंगे। अब यहाँ से हम 3 फंदे बुन लेंगे। धागा आगे करते हुए 3 फंदे काउंट करेंगे। 1 हो गया, ये 2 और ये 3। अब धागा फिर से हम आगे करेंगे और यहाँ से 5 फंदे फिर से बुन लेंगे। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ से 5 फंदों को हम बुन लेते हैं। इसी तरह से बढ़ाते हुए आप बड़े छोटे किसी भी साइज का सॉक्स बना सकते हैं आप। तो देखिए, अब उल्टी साइड सारे फंदों को उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम आ गए सीधी साइड। सीधी साइड आने के बाद पहली बार 4 फंदों के बाद हमने जाली डाली, दूसरी बार मैंने यहाँ पे
5 फंदों के बाद जाली डाली। अब 6 फंदे बुनने के बाद हम यहाँ पे जाली डालेंगे। तो देखिए पहला फंदा हम उतार लेते हैं। अब यहाँ से 5 फंदे बुनेंगे। ये 2 हो गए, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे हमने बुन लिए। 6 फंदे बुनने के बाद बीच में हमारे 3 फंदे रहते हैं। देखिए 3 फंदे के अगल बगल हमें जाली डालना है और बीच में 3 फंदे रखने हैं हमें। अब जाली वाला फंदा भी हमने बुन लिया। अब धागा आगे करेंगे और धागा आगे जैसे ही करते हैं यहाँ पे हमारी जाली पड़ जाती है। यहाँ से हम 3 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1, 2 और ये 3। जब तीसरा फंदा हम बुन लेते हैं फिर से धागा हम आगे और करते हैं और देखिए जाली वाला फंदा आ गया। अब इसे हम सीधा बना लेते हैं। यहाँ से फिर जितनी भी फंदे हैं सभी को हम सीधा बना लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया है। तो इसी तरह से करते हुए हम 20 जालियाँ बना लेते हैं। फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये बनेगी। देखिए जैसे हमारी 1, 2, 3 जाली पड़ गई। अब इसके बाद देखिए आप जब जाली डालेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे बुनेंगे। उसके बाद हम जाली डालेंगे। फिर उसके अगले राउंड में 8 फंदे बुनेंगे, फिर 9, फिर 10, फिर 11। इसी तरह से करते हुए हमारी ये इधर की संख्या बढ़ती हुई जाएगी। लेकिन आपको जाली इसी जगह पे बनाना है। जाली वाला फंदा बुनने के बाद आपको यहाँ पे जाली डालनी है। उसके बाद 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा आगे करते हुए फिर जितनी भी फंदे हमारे इधर रहेंगे उसे हम सीधा बना लेंगे। और उल्टे साइड से सिर्फ उल्टी ही बुनी जाएगी हमारे फंदे। तो चलिए मैंने बना के रखा हुआ, आगे आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से बनेगी। तो देखिए यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से किस तरह से आपको बुनाई करना है वो देख लीजिए। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक 20 जालियाँ कंप्लीट कर ली हैं। जब अब 21वीं जाली पे रहेंगे उसके बाद देखिए क्या करना है। अब यहाँ से हम फंदे घटाएंगे। तो फंदे हम देखिए कितने घटाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 फंदे हम इधर से बंद करेंगे और 12 फंदे हम इधर से बुनेंगे, घटाएंगे सॉरी। और बीच का जाली चलती रहेगी। बीच की जाली को आपको बंद नहीं करना है। अब देखिए लेकिन 20 जाली बनने के बाद हम इसे फंदों को बंद करेंगे। दो फंदों का एक किया, फिर से वापस चढ़ाएंगे इसे। या तो फिर आप इस तरह से भी कर सकती हैं। इसे बुना हमने, ऐसे लिया, फिर ये फंदा इसके ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे। फिर एक फंदा बुनेंगे, इस तरह से लेंगे और इस फंदे को इसके ऊपर से गिरा देना है। देखिए इस तरह से करते हुए हम टोटल 12 फंदे बंद कर लेते हैं। उसके बाद दिखाती हूँ। यहाँ से देखिए हमने 12 फंदों को घटा लिया है। अब यहाँ से जैसे हम बुन रहे थे बस उसी तरह से बुनेंगे। जिस भी बच्चे का पैर से आप बना रही है नाप से, आप यहाँ से नाप ले, यहाँ से यहाँ तक उस बच्चे के पैर में आ जाने चाहिए। देखिए यहाँ से जो हमने शुरुआत किया, यहाँ से इस बच्चे के पैर पे नाप ले। आप या बड़े का भी बना रही है तो उसे यहाँ तक नाप ले, एड़ी से लेके उंगली तक। उसके बाद फिर हम यहाँ से घटाएंगे। तो देखिए उसके बाद आपको फंदे घटाने हैं। अब यहाँ से फंदों को हम सीधा सीधा बना लेंगे। फिर जिस तरह से बीच में हम जाली डाल रहे थे उसी तरह से हम जाली डालेंगे इसमें। बहुत जल्दी बन भी जाती है। थोड़ा सा यूनिक सा डिज़ाइन भी लगता है ये। हर तरह के सॉक्स होने चाहिए यार। हमें लगता है कि बेबी के लिए हर दिन कुछ नया सॉक्स हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए जाली तक हम आ गए। अब धागा आगे करेंगे। यहाँ से 3 फंदे पहले बुन लेंगे। उसके बाद फिर हम 1, ये 2 और ये 3 फंदे हमने सीधे बनाए। फिर धागा आगे करेंगे। अब यहाँ से इन सारे फंदों को हम यहाँ पे जितने भी फंदे हैं सभी को हम यहाँ पे सीधे सीधे बना लेंगे उल्टी साइड से। फिर हम यहाँ पे फंदे घटाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम इस तरह से बुन लेते हैं। चलिए इधर से बुन लेते हैं और इधर भी हम उल्टे साइड से 12 फंदों को बंद कर लेंगे। इधर हम उल्टे साइड आ गए, इधर भी हम 12 फंदे को घटा लेते हैं। देखिए अब इस तरह से भी आप फंदे को घटा सकते हैं। 2 फंदे लिए हमने, 2 को एक बार हमने घटाया, फिर से वापस चढ़ाएंगे इसमें। तो ये 2 हो गया, फिर से वापस चढ़ाएंगे। ये 3 हो गया, फिर से वापस चढ़ाएंगे। ये चौथा फंदा हो गया, फिर से वापस चढ़ाएंगे। ये 5वां बार हमने इस फंदे को घटाया।
ये 6ठी बार हमने फंदे को घटाया, ये 7वां बार, ये 8 हो गया, ये 9, 10, 11 और ये 12। टोटल हमें 12 फंदे घटाने यानी 12 फंदों को हमें बंद कर देना है। उसके बाद जो फंदे बचे हैं सभी को हम उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेते हैं। और फिर सीधी साइड से जैसे हम बुन रहे थे उसी तरह से आपको बुनना है। अब ये जो लाइन हम कंप्लीट करेंगे, इसके बाद से जो सीधी साइड से लाइन हमारी कंप्लीट होगी, तो मैं बताती हूँ, लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फंदे घटने के बाद हमारे दोनों साइड से इस तरह से फंदे घट गए हैं, इधर भी और इधर भी। इधर 12 फंदे घटाए हमने और इधर भी 12 फंदे। और जितने भी फंदे बचे हैं सभी को हम इस तरह से बुनेंगे। और बीच में जिस तरह से हम जाली डाल रहे थे उसी तरह से जाली डालते हुए अब यहाँ से हम 6 सिलाइयाँ और कंप्लीट करेंगे, यानी 6 जालियाँ और डालेंगे। जिस तरह से ये जाली दिख रही है आपको, इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 जालियाँ और हम ऊपर बना लेते हैं, इसी तरह से बुनते हैं। अब कहीं फंदे घटाने नहीं है, सिर्फ यहाँ जाली जो बढ़ रही है इसी जाली को बुनते हुए हम 6 जालियाँ और कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो चलिए पूरा करते हैं। समझ में आ गया होगा जाली कहाँ डालना है आपको। देखिए ये जाली वाला फंदा जो है इसे बुन लेंगे, उसके बाद धागा आगे करेंगे, फिर इन 3 फंदों को सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी ओर करेंगे और फिर इन सब फंदों को, जितने भी फंदे हैं सभी को हम सीधा बना लेंगे और उल्टी साइड से सारे फंदे उल्टे। तो यहाँ से हमने 6 जालियाँ कंप्लीट कर ली हैं। 6 जालियाँ कंप्लीट करने के बाद चाहे तो आप इसी से आगे बॉर्डर लाइन बना सकती हैं या फिर कलर चेंज कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ। तो देखिए उल्टी साइड से हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। अब यहाँ से फंदों को उल्टा उल्टा बुनते हुए कलर चेंज करेंगे और हम सीधे साइड से भी उल्टा बनाएंगे। यहाँ पे हम बॉर्डर बनाएंगे। चलिए ये लाइन पूरी ब्लू कलर से हम उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेते हैं। उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करना है। पहली लाइन हमारे उल्टे बनाते हुए हमने कंप्लीट कर लिया। अब सीधी साइड से भी हम फंदों को उल्टा बना लेंगे। पहला फंदा हम उतार लेते हैं, धागा अपनी ओर कर लेंगे। अब यहाँ से सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। इस तरह से करते हुए 6 लाइन आप कंप्लीट कर लें। फिर बीच में हम डोरी डालने के लिए जाली डालेंगे, या फिर आप इस तरह से भी सिर्फ बना सकती हैं बॉर्डर लाइन, क्योंकि हमारी जो ये बुनाई होती है उसके अंदर हम आराम से डोरी पार कर सकते हैं। अगर वो ना करना चाहें तो आप जाली डाल सकती हैं। तो इस तरह से देखिए हमारी ये पहली धारी कंप्लीट होती है। इसी तरह से करते हुए पहले हम 3 धारियाँ बना लेते हैं। चलिए उल्टी तरफ से भी उल्टे बनाएंगे और सीधे तरफ से भी उल्टा बनाना है। तो देखिए इस तरह से हमारी सॉक्स बनते आ रही है, इस तरह से कुछ लगेगी। यहाँ पे हमने 3 धारियाँ कंप्लीट कर ली, यानी 6 सिलाइयाँ 1 2 3। अब उल्टे साइड से हम यहाँ पे देखिए जाली डालेंगे ताकि हम इसमें डोरी डाल सकें। पहला फंदा उतार लेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे, एक फंदा हम यहाँ पे बुनेंगे। अब देखिए सिलाई पे हम इस तरह से धागा घुमाएंगे, यहाँ हमारी जाली पड़ गई। अब 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि एक जाली डाले तो हमारे एक फंदा बढ़ जा रहा है, तो एक हमें यहाँ पे बंद करना है। फिर से हम यहाँ पे एक जाली इस तरह से घुमाएंगे और 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। फिर से धागा घुमाएंगे इस तरह से और 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। फिर से देखिए धागा इस तरह से घुमाना है, उल्टा तरफ से ही हमें जाली डाल रहे हैं, तो और 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। क्योंकि एक फंदा हमारा जाली पे बढ़ जा रहा है तो एक हमें फंदे को घटाना भी है। फिर से हम जाली डालेंगे, इस तरह से धागा घुमाएंगे, 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। फिर से देखिए जाली घुमाएंगे इस तरह से, यानी धागा, और फिर 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। फिर से हम इस तरह से धागा घुमाएंगे, 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। फिर से धागा घुमाएंगे और 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। पूरी रो हम यही करेंगे। तो चलिए इसी तरह से करते हुए हम कंप्लीट कर लेते हैं और सीधी साइड से सारे फंदों को उल्टा उल्टा बनाते हुए फिर से हम 3 धारियाँ कंप्लीट करेंगे। जिस तरह से हमने ये जाली डाली उसके बाद 3 धारियाँ और कंप्लीट कर लेती हूँ मैं, फिर दिखाती हूँ। जब ये बॉर्डर लाइन कंप्लीट हो जाए तो फिर हम यहाँ से फंदे घटाना शुरू करेंगे। तो देखिए मैं एक बार फिर से आपको ये बता दूँ, ये जो भाग जहाँ से हमने फंदे घटाए हैं, यहाँ से जब हमने शुरुआत किया था तो बच्चे का पैर आप इस तरह से लें, ऐसे रखना है आपको। अब बच्चे का पैर यहाँ से नापेंगे, यहाँ से लेते हुए शुरुआत से लेके हुए एड़ी तक नापेंगे, यहाँ तक आ जाना चाहिए जहाँ हमने फंदे घटाए हुए हैं, यहाँ तक आपके बच्चे के पैर एकदम पूरा आ जाना चाहिए। तो आपको पता चल जाएगा कि कितने हमें बनाने हैं और नहीं बनाने हैं।
देखिए अब किसी भी साइज़ का इस तरह से बना सकती है। पहले पैर रख के इस तरह से नाप लेंगे आप कि कितनी बड़ी पैर है बच्चे की। उसके बाद फिर हम फंदे घटाना शुरू करेंगे। तो जैसे देखिए ये पैर के बराबर की हो गई। उसके बाद हमने यहाँ से फंदे घटाए। अब यहाँ से जो ऊपर की लाइन जा रही है हमारी, ऊपर पैर की ऊपर का भाग जा रहा है, यानी जो हमारे होते हैं एड़ी का ऊपर का भाग जा रहा है। अब यहाँ से हम फंदे को बंद कर लेते हैं और सिलने का क्या तरीका है वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हम यहाँ पे सारे फंदों को बंद कर लेते हैं। आपको जैसे फंदे बंद करने आते हैं आप उस तरह से बंद कर सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 का 1 करते हुए हम यहाँ पे फंदे को बंद कर लेते हैं। पहले ये 2 फंदे लिए हमने, वापस से फंदे को इसमें चढ़ाएंगे, फिर से 2 फंदा लेंगे और वापस से चढ़ाएंगे, फिर से ये फंदे लेंगे, वापस से इसको चढ़ाना और एक फंदा और लेंगे, फंदे बंद करेंगे, ये फंदा फिर से वापस चढ़ाएंगे और ये फंदा लेंगे। इस तरह से करते हुए हम सारे फंदों को बंद कर लेते हैं। चलिए पहले बंद करती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो चलिए सॉक्स को हम सिलाई कर लेते हैं। इस तरह से हमारी सीधा भाग है, इसे हम उल्टा करेंगे। सबसे पहले हम ये ब्लू पार्ट सिल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ब्लू सिलेंगे। उसके बाद हम कलर चेंज करते हुए यहाँ से सिलते हुए इधर आएंगे, फिर यहाँ से सिलते हुए हम नीचे की ओर जाएंगे यहाँ तक। बस सिंपल सी सिलाई हर मोजे में जैसे मैं आपको बताती हूँ बस उसी तरह से सिलाई करना है। तो देख लीजिए इस तरह से पहले हम इधर से इधर पर कर लेंगे। हम यहाँ एक गांठ लगा लेंगे ताकि यहाँ पे मजबूती आ जाए। उसके बाद हर फंदे पे मिलाते हुए हम यहाँ पे इसकी सिलाई करेंगे। इधर का पूरा चेन लेंगे और इधर से आधा चेन लेंगे हम, या फिर जिस तरह से आपको सुविधा लगे उस तरह से आप इसकी सिलाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इस धागे को काट लेंगे क्योंकि अब हमारे पास पिंक है तो पिंक से हम इसकी सिलाई करेंगे। तो चलिए अब इधर से पिंक से सिलाई करते हुए हम इस तरह से यहाँ से सिलते हुए हम इधर आएंगे और यहाँ से सिलते हुए नीचे जाएंगे। तो ये एक बूट की तरह बनती है। तो चलिए सिल लेते हैं फिर दिखाते हैं। तो इस तरह से हमारी ये सॉक्स बन जाएगी। देखिए बूट की तरह ये हमारा पंजा हो जाएगा और ये ऊपर का भाग बच्चे के ऊपर के पैर तक आएगा। तो मैंने यहाँ पे डोरी बनाई नहीं है, सिर्फ मैंने धागे को पिरो के दिखा दिया है किस तरह से आप यहाँ पे डोरी डाल सकती हैं। आप इसे टाइटर कर सकती हैं या तो फिर आप इस तरह से फोल्ड भी करके बच्चे को पहना सकते हैं। इस तरह से आप इसे फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद बच्चे को पहनाएं। तो देखिए कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत लग रही है। आप अपने मन चाहे कलर से बनाएं या फिर एक ही कलर से बनाएं। तो चलिए बनाइए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर कुछ नए वीडियो के साथ। थैंक यू।